शहर में अपना काम निपटाकर जब मालिक घर लौट रहा था, तब चेगोर ने ताड़ लिया कि इस समय वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। बेहद नम्रता से उसने कहा, शारो फ्योडोरिक, मुझ पर कुछ कृपा कीजिएगा। दरअसल मेरे गांव का एक लड़का यहाँ आया हुआ है। बड़ा ही भला है वह, पर बेचारा बेकार है। आप उसे नौकरी पर रख लीजिए। घर का सारा ऊपरी काम कर दिया करेगा। और पॉलीकार्पिक क्या करेगा? वह किस काम का है? अब तो उसे निकाल देना चाहिए। यह तो ठीक नहीं है। वह मेरे पास कितने लंबे समय से है। बिना कारण ही उसे नौकरी से अलग क्यों कर दूं? माना कि वह आपके पास बरसों से नौकर रहा है, तो इससे क्या हुआ? कोई मुफ्त में तो उसने काम किया नहीं। काम के लिए उसे पैसा मिला है, और फिर बुढ़ापे के लिए उसने कुछ न कुछ बचाकर रख ही लिया होगा। बचा लिया होगा? कैसे बचा सकता था वह? कोई अकेला तो है नहीं वह, उसकी पत्नी भी है। आप पॉलीकार्पिक और उसकी पत्नी की फिक्र क्यों करते हैं? मैं आपको सच बताऊं, वह बहुत खराब काम करता है। आप उस पर अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह कभी ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता। जिस दिन रात को पहरा देने की उसकी बारी आती है, रात भर में कम से कम 10 बार घर जाकर सोता है। परंतु वह करे भी क्या, ठंड उससे सही नहीं जाती। किसी दिन उसके कारण आपको पुलिस से झगड़ा करना पड़ेगा। तब भी यह बात बुरी है। मेरे पास वह 15 वर्ष से काम कर रहा है। अब बुढ़ापे में उसे निराशित कर देने से पाप लगेगा। शारोप बोला, पाप? आप उसका कोई बिगाड़ थोड़े ही कर रहे हैं। वह भूखों तो मरेगा नहीं, दान गृह में चला जाएगा, मजे से बैठा बैठा खाएगा। शारोप ने चेगोर की बात पर कुछ देर विचार किया। अच्छा, तो उस लड़के के लिए कुछ न कुछ करूंगा। दूसरे दिन शाम को जरासीम चेगोर के पास आया और दोनों शारोप के पास पहुँचे। शारोप ने जरासीम से कुछ सवाल पूछे और उसके उत्तर देने पर बोला, मैं तुम्हें ऊपर के काम के लिए नौकर रख सकता हूँ। कल सुबह से तुम अपने काम पर आ जाओ। जरासीम खुशी से फूल उठा। उसने कृतज्ञता के भाव से चेगोर के हाथ दबाए। वहाँ से जरासीम चल दिया। कोठी से बाहर फाटक तक जाने के लिए एक चौगान पार करना पड़ता था। जरासीम वहीं से बाहर जाने लगा। चौगान के एक कोने में एक कोठरी थी। कल से जरासीम को उसी कोठरी में रहना होगा। कोठरी में बत्ती जल रही थी। जरासीम उस कोठरी की झलक देखने के लिए उत्सुक हुआ, परंतु खिड़की बंद थी। उसके पल्लों पर बर्फ जम गई थी, इसलिए अंदर झांक कर देखना संभव नहीं था। फिर भी वह खिड़की से सटकर खड़ा हो गया। अंदर कोई बात कर रहा था। उसे सुनाई पड़ा, तो अब हम क्या करेंगे? एक बूढ़ी स्त्री का स्वर था। मैं क्या बताऊं? क्या बता सकता हूँ? भीख मांगनी पड़ेगी और क्या। हाँ, हम गरीबों की जिंदगी कितनी बुरी है। हम सवेरे से लेकर आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं। ऐसे ही सारी जिंदगी बिता देते हैं और तब एक दिन सुनते हैं, निकल जाओ यहाँ से। तो फिर क्या करें? मालिक कोई हमारा संबंधी तो है नहीं। उसके सामने रोना धोना बेकार है। वह तो अपना फायदा ही देखेगा ना। सभी मालिक ऐसे ही नीच होते हैं। अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं करते। उन्हें यह ख्याल नहीं होता कि हम वर्षों तक ईमानदारी और सच्चाई से सारा काम करते हुए अपनी जान खपा देते हैं। अब मालिक हमें साल भर भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है। यद्यपि आज भी हम उसी प्रकार काम करते हैं। इसमें मालिक का इतना दोष नहीं है जितना कि उस कोचवान का। चेगोर अपने किसी दोस्त को नौकरी दिलाना चाहता है। हाँ, वही विष की गांठ है, पर मैं उसकी सारी चालाकी निकाल दूंगी। मैं मालिक से शिकायत कर दूंगी कि वह घास और दाना चुरा चुरा कर बेचता है। अरे नहीं, जाने भी दो। क्यों बुढ़ापे में पाप मोल लेती हो? पाप कैसा? जो कुछ मैं कह रही हूँ वह सच नहीं है क्या? फिर हम कर ही क्या सकते हैं? हम कहाँ जाएं? कमबख्त कोचवान ने तो हमारा सत्यानाश कर डाला। कहते कहते बुढ़िया सुबकने लगी। जरासीम ने जब यह सब सुना तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कलेजे में छुरी फूंक दी हो। यह नौकरी कर लेने पर
इस वृद्ध दंपत्ति पर कैसी मुसीबत पड़ेगी, इसकी कल्पना करके वह कांप उठा। वेदना से व्यथित कुछ देर वह पागल सा खड़ा रहा, फिर कोचवान के कमरे की ओर लौट पड़ा। अरे, क्या कुछ भूल गए? नहीं चैगोर, मैं इसलिए लौटा हूं कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे नौकरी दिलवाई, परंतु मैं यह नौकरी नहीं कर सकता।